आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सर मुझे अभी कलेक्टर साहब से आत्महत्या की बच्चों के साथ मुझे इजाजत लेनी है आत्महत्या की। सर मैं निजी आना चाहती हूँ। सोनू चौहान ससुराल वालों से परेशान है। अजमेर के महिला अस्पताल में संविदा पर तैनात सोनू ने कलेक्टर से ससुराल वालों की शिकायत की है। आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरी सास पति नड़द मुझे काफी समय से बहुत परेशान कर रहे हैं सर अभी 2 दिन पहले भी आए, लड़ाई झगड़ा करके गए, मेरा मंदिर फोड़ के गए, घर का सारा सामान बिखेर के चले गए सर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अकेली रहती हूँ 3 बच्चों के साथ उनके मकान से, वो मकान से मुझे निकालना चाहते सर। मैं 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी सर? पतिया लड़कियों को बिठा के लाता है कि मैं इससे शादी करूँगा सर। मैं शादी को 14 साल हो गए, 14 साल से मुझे परेशान। देश में कोरोना का कहर हुआ और तेज एक दिन में 81,398 नए केस, 468 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना हुआ बेकाबू, 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव, 249 मरीजों की हुई मौत। मुंबई में 8,646 नए कोरोना के केस मिले, 24 घंटे में 18 लोगों की जान गई। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मुंबई में लगाए जा सकते हैं कड़े प्रतिबंध। मेयर किशोरी पेडनेकर ने दिए संकेत, मॉल, मंदिर और दूसरे धर्मस्थल पर पाबंदी लगाई जा सकती है। नागपुर में कोरोना के 3,630 नए मरीज पाए गए, 24 घंटे में 60 मरीजों ने गंवाई जान। पुणे में एक दिन में 8,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 65 ने गंवाई जान। अभिनेत्री आलिया भट्ट हुई कोरोना पॉजिटिव, खुद सोशल मीडिया पर दी जानकारी। पहले उनके दोस्त रणबीर कपूर भी पाए गए थे पॉजिटिव। दिल्ली में कोरोना के 2,790 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 9 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज बुलाया आपात बैठक, एक्शन प्लान पर होगी समीक्षा। नए एकेडमिक सीजन में दिल्ली के स्कूलों में नहीं आएंगे बच्चे, बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 2,600 नए केस मिले, एक्टिव केसेस की संख्या 12,000 के करीब पहुंची। लखनऊ में फन मॉल और एक बार को सील किया गया, कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में। यूपी के वाराणसी में निषेधाज्ञा लागू, रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक बंद रहेंगी सभी दुकानें। गुजरात में कोरोना के 2,410 नए मामले सामने आए, 9 मरीजों ने जान गंवाई। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 3,187 लोग बीमार, 60 लोगों की मौत, 25,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कर्नाटक में बेकाबू हुआ कोरोना, 24 घंटे में 4,234 लोग संक्रमित, 18 लोगों की मौत, 31,000 के करीब एक्टिव केस। केरल में कोरोना के 2,798 नए मामले, एक्टिव केसेस की तादाद 26,000 के पार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार का बड़ा फैसला, अप्रैल में हर दिन लगेगी वैक्सीन, सरकारी छुट्टी या पर्व त्योहार के दिन भी लगेगा टीका। देश भर में अब तक 6,75,36,000 से अधिक लोगों को लगी वैक्सीन, गुरुवार को 17,47,000 लोगों को लगा टीका। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आई राहत की खबर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मई से हर महीने बनाएगा 1 करोड़ वैक्सीन। मध्य प्रदेश में पूरे महीने अब रोजाना होगा टीकाकरण। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकार का फैसला, भोपाल में आज एक दिन में सबसे ज्यादा 528 मामले मिले। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लगा 3 दिन का लॉकडाउन, आपदा प्रबंधक बैठक के बाद डीएम ने लिया फैसला। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान, मास्क नहीं पहनने के आरोप में 15 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड में कोरोना के 500 नए मरीज मिले, हरिद्वार में करीब 150 लोग पॉजिटिव पाए गए। झारखंड में कोरोना से एक दिन में 690 बीमार, राज्य में 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन 30 अप्रैल तक रद्द की गई, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। दुनिया में कोरोना के मामले 13 करोड़ के पार, 28,38,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। ब्राजील में बुधवार को करीब 4,000 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई, रात में भी कब्रिस्तानों को खोलने का आदेश। आज तमिलनाडु और केरल के चुनावी दंगल में उतरेंगे पीएम मोदी, तमिलनाडु के मदुरै और कन्याकुमारी में रैली को करेंगे संबोधित। केरल के पतनमतिट्टा में दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री की रैली, शाम 6:15 बजे तिरुवनंतपुरम में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। गुरुवार को असम बंगाल में दिन भर रैलियां करने के बाद तमिलनाडु के मदुरै पहुंचे पीएम मोदी, तमिल लोगों के परिधान में आए नजर। तमिल लिबास पहनकर मदुरई की मीनाक्षी मंदिर में प्रधानमंत्री ने की पूजा अर्चना। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को होगी वोटिंग। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से संभालेंगे प्रचार की कमान, 2 रैलियों को करेंगे संबोधित, 2 जगह रोड शो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम में करेंगे चुनाव प्रचार, कामरूप, गुवाहाटी और बजली में करेंगे जनसभा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज असम के चुनावी दौरे पर ग्वालपाड़ा, गोलकगंज और सरूखेत्री में जनसभा को संबोधित करेंगी। अमित शाह ने तमिलनाडु के करूर में दक्षिण भारतीय भोजन का लुत्फ उठाया, साथ में सीटी रवि समेत कई बीजेपी नेता रहे मौजूद।
बंगाल के उलुबेरिया में पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कहा ममता सेफ सीट की कर रही है तलाश। प्रधानमंत्री ने नंदीग्राम में हमले का मुद्दा उठाया, बोले ये घटना दिखाती है कि ममता बनर्जी हार मान चुकी हैं। बंगाल के जयनगर में भी पीएम मोदी ने ममता पर साधा निशाना, कहा बंगाल की पीड़ा का शूल है तृणमूल। पीएम मोदी के बयान पर गरमाई सियासत, टीएमसी ने कहा नंदीग्राम के अलावा कहीं और से चुनाव नहीं लड़ेंगी ममता बनर्जी, मोदी पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। कैलाश विजयवर्गीय ने भी टीएमसी पर साधा निशाना, कहा टीएमसी एक सुरक्षित सीट की तलाश में जुटी, बंगाल में असल परिवर्तन होकर रहेगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी पीएम मोदी के सवाल पर दिया जवाब, कहा दूसरी सीट वाराणसी से लड़ेंगी ममता। ममता पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा ममता को न माया मिला न राम। शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा नंदीग्राम में हार रही हैं इसलिए बौखला गई हैं, हिंसा का खेला, कटमनी का खेला अब बंगाल में नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की 30 सीटों पर करीब 81% वोटिंग, कुछ जगहों पर हुई हिंसा की घटनाएं। बंगाल के बांकुड़ा में सबसे ज्यादा करीब 83% हुआ मतदान, पूर्वी मेदिनीपुर में 82, नंदीग्राम में करीब 81% वोटिंग। बंगाल में बीजेपी समर्थकों ने वोट देने से रोकने का आरोप लगाया, जबकि टीएमसी ने बीजेपी पर बाहर से लोगों को बुलाने का आरोप लगाया। बोयाल में हंगामे के बाद ममता ने चुनाव आयोग से शिकायत की, गवर्नर को फोन करके भी शिकायत की, मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर हुआ था हंगामा। नंदीग्राम की घटना पर चुनाव आयोग ने जारी किया बयान, जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर से शुक्रवार शाम तक मांगी रिपोर्ट। ऑब्जर्वर्स ने 3000 से ज्यादा लोगों के आने की सूचना दी थी, कहा मतदान में नहीं आने दी गई कोई रुकावट। ममता ने नंदीग्राम में बाहरी गुंडों के होने का आरोप लगाया, कहा कार्रवाई न होने पर गवर्नर होंगे जिम्मेदार। टीएमसी ने मोयना निर्वाचन क्षेत्र बीजेपी कार्यकर्ताओं पर 8 बूथों पर कैप्चरिंग का लगाया आरोप, चुनाव आयोग से की शिकायत। नंदीग्राम में दोबारा बोयाल पोलिंग बूथ पर ममता ने लिया जायजा, करीब 2 घंटे तक बैठने के बाद टीएमसी ऑफिस लौटी। टीएमसी ऑफिस पहुंचने के बाद ममता बनर्जी बोली, मैं नंदीग्राम जीतूंगी, वोटिंग में चीटिंग हुई है। ममता का आरोप, अमित शाह खुद सेंट्रल फोर्स को दे रहे हैं आदेश, चुनाव आयोग भी बीजेपी को कर रहा है सपोर्ट। ममता के आरोपों पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, बोले मीडिया पब्लिसिटी के लिए ममता का ड्रामा, ममता का बोयाल इलाके में कोई कार्यकर्ता नहीं। नंदीग्राम में शुभेंदु के काफिले पर हमला, काफिले के साथ चल रहे पत्रकारों पर भी हमला किया पत्थर। नंदीग्राम में 320 लोगों को वोट देने से रोका गया, टीएमसी समर्थकों पर रोकने का आरोप। असम में दूसरे चरण में करीब 76% मतदाताओं ने किया मतदान, गुरुवार को 39 सीटों पर हुआ मतदान। असम की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के कार्यकाल पर उठाए सवाल, बोले कांग्रेस के लंबे शासन ने असम को बम, बंदूक और बॉलकेड में झोंक दिया। केरल के आटिंगल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो, भारी तादाद में आए समर्थक। केरल के कजकोट्टम में सीएम योगी का रोड शो, योगी ने एलडीएफ और यूडीएफ को एक ही थाली के चट्टे-बट्टे बताया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का करारा हमला, आरएसएस और बीजेपी को बताया जहर, कहा स्वाद लेते ही मरना तय। मनसुख मौत मामले में गिरफ्तार सचिन वाजे और विनायक शिंदे के साथ की एक तस्वीर और सीसीटीवी तस्वीर आई सामने, 2 मार्च को ऑडी कार में दोनों थे साथ। सचिन वाजे के सहयोगी एपीआई रियाज काजी और कांस्टेबल प्रकाश ओहवाल से एनआईए ने की पूछताछ, दोनों से करीब 11 घंटे तक सवाल जवाब। मुंबई के गिरगांव इलाके में एनआईए ने एक सोशल क्लब पर मारा छापा, सूत्रों के मुताबिक मनसुख मर्डर के आरोपी बुकी से है क्लब के बार के मैनेजर का कनेक्शन। पुलवामा के काकापोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर। गुजरात विधानसभा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून पास, विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने विधेयक के खिलाफ किया मतदान। उत्तर प्रदेश के नंबर वाली एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी की मोहाली कोर्ट में पेशी की जांच कराएगी यूपी सरकार, राज्य के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान। हिसार में किसानों ने किया डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध, काबू करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बयान, कहा 10 मई तक गेहूं फसल कटने के बाद तेज होगा आंदोलन। मिजोरम के सीएम जोरथांगा का बयान, म्यांमार में शरणार्थियों के लिए विदेश नीति में बदलाव करे सरकार, मानवता के आधार पर शरणार्थियों को शरण देने की मांग। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए खोला गया, 2.5 घंटे का सफर 45 मिनट में पूरा होगा। हरिद्वार में कुंभ के दौरान बवाल, बैरागी अखाड़े के साधुओं पर मेला अधिकारियों से मारपीट का आरोप, खराब बंदोबस्त से है नाराज। नोएडा के सेक्टर 61 में पुलिस ने एक स्पा पर मारा छापा, देह व्यापार के आरोप में मॉल से मैनेजर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 14 लड़कियां पकड़ी गई। यूपी के बरेली में सरेआम एक लड़का और लड़की की पिटाई के मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, मारपीट की तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई थी वायरल। दिल्ली में बैंक फ्रॉड केस को लेकर 2 गिरफ्तार, सीबीआई ने अंकुर अग्रवाल और वीणा अग्रवाल नाम के आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर करीब 16 लाख रुपए की
फ्रैंक मुलर घड़ी के साथ एक शख्स गिरफ्तार। शारजहां से लौटे भारतीय नागरिकों पर तस्करी का आरोप। चेन्नई में मास्क में छिपा कर लाया जा रहा था सोना। एयरपोर्ट पर 11 लाख से ज्यादा का सामान जब्त। नासिक की जिला अदालत के रिकॉर्ड रूम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के मुरादाबाद में एक्साइज विभाग ने अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में अज्ञात लोगों ने एक शख्स को मारी गोली। पंचायत चुनाव को लेकर आपसी रंजिश। लखनऊ में पुलिस ने रेस्टोरेंट किया सील। कोरोना गाइडलाइन का नहीं हो रहा था पालन। यूपी के शामली में 2 फुट के शख्स की हुई सगाई। सोशल मीडिया पर भी शादी करने की अपील की थी। पुलिस से भी लगाई थी गुहार। 2019 में हांगकांग में आंदोलन के लिए मीडिया टाइकून जिमी लाई को दोषी ठहराया गया। म्यांमार में सेना के खिलाफ प्रदर्शन जारी। लोगों ने सड़कों पर संविधान की कॉपियां जलाई। भारत ने म्यांमार में जारी हिंसा की निंदा की। हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ने की अपील की। अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे जॉन कैरी। जलवायु परिवर्तन से जुड़े मामलों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत हैं कैरी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फायरिंग, एक बच्चे समेत 4 की मौत। आतंकी को भी सुरक्षा बल ने मारी गोली। न्यू मैक्सिको और अमेरिका की सीमा से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। 14 फुट लंबी दीवार से बच्चों को बॉर्डर पार कराते नजर आया स्मगलर। अमेरिका के अल्बामा में नहीं हटी योगा पर रोक। रूढ़िवादियों का आरोप, ये हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाला होगा। इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी फिर हुआ सक्रिय। 16 फरवरी से अब तक 17 बार फूट चुका है ज्वालामुखी। आईपीएल 2021 के लिए मुंबई से चेन्नई पहुंचे कप्तान विराट कोहली। 7 दिन रहना होगा होटल के कमरे में क्वारंटीन। आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स भी पहुंचे चेन्नई। विराट की ही तरह डिविलियर्स भी 7 अप्रैल तक रहेंगे क्वारंटीन। बायो बबल से ब्रेक लेने के बाद शिखर धवन भी पहुंचे मुंबई। आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े। टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव का बयान, इंग्लैंड के खिलाफ खराब प्रदर्शन का नहीं होगा मेरी गेंदबाजी पर कोई असर। राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने कहा, आईपीएल खेलने से इंग्लैंड खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में होगा फायदा। आईपीएल में एक बार फिर चुने जाने से खुश हैं बांग्लादेश के स्पिनर शाकिब अल हसन। कहा, जब भी मौका मिले उसे जाने मत दो। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लॉयन ने स्टीव स्मिथ को कप्तानी देने की वकालत की। अभिनेता रजनीकांत को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया दक्षिण के सुपरस्टार के नाम का ऐलान। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।